हेलो एवरीवन, अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो आपने HTML के अंदर एक चीज़ देखी होगी। अगर आप P1 या कुछ भी लिखें तो आपको ये एमएट एब्रीविएशन दिखाता है, यानी कि आपको हेल्प करता है उसको फाइंड करने में। तो आप क्लिक करते हैं तो वो ऐड हो जाता है। अगर आप रिएक्ट यूज़ करें तो JS है या JSX से आपकी एंड होती है, तो आपको यहाँ पे इसकी सपोर्ट नहीं देता। जैसे मैं H1 लिखूँ या P लिखूँ, ठीक है। तो इसकी सपोर्ट ऐड करने का तरीका है कि आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके यहाँ पे आपने सर्च करना है एमिट। जैसे आप देख रहे थे एमिट एब्रीविएशन लिखा था, यहाँ पे एमिट इंक्लूड लैंग्वेजेस में आना है और यहाँ पे आके ऐड आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और यहाँ पे व्यू HTML के लिए अगर आप HTML ऐड करेंगे तो व्यू HTML के लिए हो जाएगा। अगर ब्लेड के लिए करना तो ब्लेड, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे HTML। हमारे केस में हमने लिखना जावास्क्रिप्ट आइटम के अंदर, और जिसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ओके कर देंगे। और अब आपने इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। इसको बंद करें और दोबारा अपना प्रोजेक्ट ओपन करें, और आपने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 सेकंड रुकना है, क्योंकि हर चीज़ें कंपाइल करने के बाद स्टार्ट होगा। हो गया। अगर मैं यहाँ के H1 लिखूँ तो अभी एब्रीवेशन एमिट वाली दे रहा हूँ। आप इस तरीके से करके ऐड कर सकते हैं जितने मर्जी चाहें। और इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, अगर आपने कभी यूज़ की हो UL LI *5, तो इस तरीके से करके ये भी आप अपने भी यूज़ कर सकेंगे इसको।